सो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, डे 6 ऑफ लद्दाख 2025 राइड। और भाई सब कुछ रेडी होके और ये था अपना स्टे और बाइक वगैरह रेडी करके निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 7। मौसम भाई ठीक है, रात को बारिश हुई थी बट अभी सुबह सुबह हल्के हल्के बादल है, बाकी क्लियर है। देखो सामने थोड़ा थोड़ा नीला आसमान दिख रहा होगा आपको। और अभी बढ़ रहे हैं। आज का जो स्टॉप है हमारा, स्टॉप कह लो या डेस्टिनेशन, ये आज का पॉइंट वो है उमलिंगला। सो अरे यार ये तो बहुत क्लोज खड़ी है। चलो जी, लो भाई। और सिटी आप देख रहे हो बड़ी शांत है, खाली खाली है। टूरिस्ट और बाइकर्स की कमी है थोड़ा सा। लोकल रेंटल वाले तो मेरे को काफ़ी दिखे यहाँ पे, बाकी कोई लॉन्ग जो बाइकर आता है वो अभी कोई दिखा नहीं। और पेट्रोल बढ़ा देते हैं यार, पहले पेट्रोल कल से ओडो बच गया था 48, कल परसों रात को पदुम में भरवाया था बस। चलो जी, ये है ये भाई हल्का हल्का मौसम, थोड़े थोड़े बादल हैं हल्के हल्के ऊपर। और वहाँ भी देखो वैली पे थोड़ा, बाकी मौसम साफ है। शाम को तो बारिश हुई है, सुबह सुहावना सा है, हल्का हल्का ठंड और खाली खाली सिटी। क्या रेट चल रहा है? 101 XP95 बस। चलो जी, भरा लिया पेट्रोल। 13.59 लीटर्स डला है 1478 का XP95। ये जी है मेन चौक ले का। और देखो आज आसपास की जो वैली है वो क्लियर दिख रही है। वो देखो बादल नहीं है, बादल हल्के हल्के ऊपर है बस। और हम अभी चल रहे हैं उपशी की तरफ। यहाँ से उपशी है 30 किलोमीटर, 30-28 है, तो आधा घंटा ही लगता है यहाँ से। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर आगे हम बढ़ेंगे चुमथांग, माहे, न्योमा से होते हुए लोमा बैंड और हानले। लोमा बैंड पे आज जो है परमिट चेक होंगी, परमिट चेक होती है वहाँ। चेक पोस्ट एक्चुअली वो एंट्री भी कराते हैं और परमिट भी चेक होती हैं। और अगर आप कारू से चांगला जाओगे तो भी परमिट चेक होती है वहाँ पे, कारू पे जस्ट मुड़ते ही चौक से। कारू 33। चेन ल्यूब तो आज की नहीं, चेन ल्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि कल हाईवे ही राइड था जंस्कर के बाद। ऑलमोस्ट जंस्कर में भी हाईवे था, ऑफ रोड का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं थी। और ना ही कुछ ऐसे ऑकवर्ड कोई नॉइज़ आ रहा है चेन से। अगर ले में अगर आप एक्स्ट्रा 1-2 दिन रुक रहे हो तो भाई यहाँ पे जैसे कारगिल साइड जो पॉइंट्स है कुछ घूमने के, जहाँ से कल हम आए भी हैं, मैग्नेटिक हिल हो गया, संगम हो गया, पत्थर साहिब गुरुद्वारा हो गया और लामायूर मोनेस्ट्री हो गई। और अगर उपशी साइड आओगे तो उपशी साइड में कारू से शक्ति एक डाइवर्जन कटता है, जगह है शक्ति, वहाँ पे मोनास्ट्री है। एक शे पैलेस है, एक थिक्से मोनास्ट्री है। आराम से भाई, थिक्से मोनास्ट्री है। और अगर आप खारदुंगला साइड जाओगे तो वहाँ पे शांति स्तूप है, ले पैलेस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी कल हम प्लान करते कि ये देखो भाई वैली व्यू, क्या सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है वैलीज़, बिल्कुल क्लियर। और ऊपर देखो भाई बर्फ़ पड़ी है, देखो कल ऊपर देखो। कल जो मौसम ख़राब था तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे है कि भाई मौसम ख़राब होते ही पीक्स पे स्नोफॉल हो जाती है। बस थोड़ा सा हमें भगवान साथ दे दे, उमलिंगला पे बारिश वारिश ना हो और जो है हम उमलिंगला आराम से जाके वापस आ जाएं तो सही रहेगा। पैंगोंग है 220, सो मोरिरी है 217। ये वाली मनाली साइड ही है तो इसी रूट पे पड़ेगा आपको सो मोरिरी। और पैंगोंग आप चांगला से जा सकते हो। आज चल रहा है हमारा डे 6 लद्दाख राइड का, जिसमें हमने पहले स्पीति कंप्लीट किया,
फिर ज़ंस्कार कंप्लीट किया, और अब जो है हम लद्दाख का जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला, वो करने जा रहे हैं। सो भाई ये सीज़न की 2025 जुलाई अगस्त मंथ की जो है सबसे बड़ी राइड है और सबसे टफेस्ट भी कह सकते हैं। अगर जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज़ ऐसी एडवेंचर वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया इंडिया के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस और अनटच जो है रोड्स का, अरे भाई जो है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता रहूँगा। क्राउड बहुत ज़्यादा है ये। यहाँ पे शे पैलेस और सिंधु घाट एक साथ पड़ जाता है आपका यहाँ 10 मिनट की राइड पे टूवर्ड्स उपशी। और ठिक्से मोनास्ट्री थोड़ा सा आगे आपको जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा सिटी से बाहर की तरफ है। ये लेफ़्ट में आ गया हमारे शे पैलेस, ये रहा देखो। और यार बेंड्स पे थोड़ा स्लिपरी है, कीचड़ हो रखा है, तो इसकी एंट्री आगे से दिखता, तो मतलब रोड इसके चारों तरफ से जा रहा है। तो लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था ठिक्से और शे पैलेस, सिंधु घाट सारा विज़िट किया था। सो इस टाइम हमारा जो है डिफरेंट रूट है। ये है सामने से कुछ ऐसा, ये देखो। जैसे जैसे ऊपर वैली का व्यू क्लियर हो रहा है, जो बादल हैं, तो साफ आप ना वैली पे देख सकते हो ऊपर कि स्नोफॉल हो रखा है, और कुछ वैलीज पे हल्का हल्का अभी भी चालू है। नीचे तो वैसे मौसम साफ़ है, बट कल मौसम ख़राब होने की वजह से पासेस पे या फिर हाई जो पीक्स हैं उनमें स्नोफॉल हुआ है। वो सामने जो आप देख रहे हो ऊपर रॉकी माउंटेन के ऊपर है, वो है थिक्से मोनास्ट्री। शे पैलेस से 3 किलोमीटर आगे है। सो सब लाइन में ही है, मतलब अगर आप ले को जंक्शन बना के एक दिन रुक जाओ और आगे कहीं आप नहीं जाने का प्लान है, तो आप आराम से मतलब सेम डे में ही सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। ये देखो भाई कितना सुंदर लगता है। ये इसका बैक साइड है और आगे से इसके गाड़ी ऊपर तक जाती है, ऊपर जाके आप पार्किंग कर सकते हो और फिर वहाँ से बाय होकर आपको अंदर जाना पड़ेगा। लो जी आ गए सिटी से बाहर, और कारू दिखा रहा है 9। हाँ बस 5-7 और मिनट लगेगी। और बाकी वैली व्यू भाई यहाँ आके तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 2-3 बाइकर्स और मिले साथ में, पिलियन के साथ थे। देखते हैं शायद वो डाउन मनाली जा रहे हैं, उमलिंगला साइड आ रहे हैं। ये भाई साहब क्या नज़ारा है सुबह सुबह मस्त हाईवे पे। अगर आप सोचो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 80-90 पे क्रूज़ कर रहे हो हाईवे पे, और इस व्यू के साथ, ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं। उपशी है 24 किलोमीटर्स यहाँ से। ओह ये आ गए कारू का फिलिंग स्टेशन। तो कारू में भी पेट्रोल का जो है पंप है। सो अगर आप ले में किसी वजह से जल्दी निकल गए या फिर नहीं भरा पाए हो तो यहाँ पर भरा सकते हो। और अगर आप न्यूमा साइड जा रहे हो तो न्यूमा में भी पेट्रोल पंप है। बाकी जो चुमथांग हो गया, माहे हो गया, यहाँ पर ओपन पेट्रोल आपको मिलेगा। तानसे में आपको ओपन पेट्रोल मिलेगा। सो बाकी पूरी डिटेल वीडियो जो मैंने चैनल पर बना के डाली हुई है, सो आप एक बार देख सकते हो। कंप्लीट जो लद्दाख का रूट है और आइटनरीज़ हैं और प्लानिंग है, तो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। लो जी आ गए कारू। 20 से 25 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे भी कुछ अगर आपको एसेंशियल चीज़ें लेनी है आप ले सकते हो। और उपशी हम मुड़ेंगे आप राइट साइड की ओर, और यहाँ से अगर आप सीधे चले जाते हो तो आप चले जाओगे चांगला पास शक्ति होते हुए। तो हम मुड़ेंगे अभी, ये डाउन मनाली साइड भी है ये वाली। सो अभी हम जा रहे हैं उपशी, और इसकी चेक पोस्ट यहाँ ऊपर साइड है, जो पिछला रोड था लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे इसका चेक पोस्ट भी है। वहाँ परमिट देखते हैं और आपके आईडी देखते हैं। कारू से उपशी बच गया 12 किलोमीटर। धूप आ गई भाई, धूप
सूरज दादा ने तो दर्शन दे दिए हैं। हल्के हल्के लो फिर तो बादलों में जो है सूरज दादा छिपे हुए हैं। अभी बादल है थोड़े थोड़े, पर बीच बीच में धूप आती है तो सही हो जाता है। ये अगेन पूरा ब्रॉड वैली आ जाती है। सामने थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन दिख रहा है वो है उपशी, और रनवे जैसा बिल्कुल हाईवे। अभी बीच बीच में जब कैमरा ऑफ था तो मैं तो भाई 90-100 बीच में ऐसे खींची है ना, मज़ा आ गया यार चला के। ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है, और बस खाली हाईवे सामने आपके, जितना चला सकते हो, बट खाली में चलाना है, ऐसे ट्रैफिक में नहीं। सरचू 207, मनाली 407, हानले 206। ये देखो सामने पूरी वैली, और बीच में जो बसा हुआ गांव वो है उपशी विलेज। इसके बाद जो है बहुत अगर आप जैसे मनाली की साइड जाओगे, हम तो जैसे अभी हानले साइड जा रहे हैं, तो हानले साइड जाते हुए चुमथांग, माहे, न्योमा, ये छोटे छोटे गांव आते हैं। और जब हानले साइड जाओगे, मनाली साइड जाओगे तो आपको लातो, मीरू, बस ये है 2-3, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सीधा आप जाओगे पांग पे, जाके पांग और डबरिक वगैरह जो आता है वो सब, मतलब काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। उसके बाद 8 बज गए और हम आ गए हैं उपशी, और यहाँ भी हम करते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ भी चेक पोस्ट है यार, कितनी जगह चेक पोस्ट खोल दी है। सो भाई यहाँ भी एक उपशी में एक नई जो है चेक पोस्ट खुल गई है, और ये आ गए हम उपशी, बिल्कुल जस्ट मेन चौक पे। यहाँ लगा देते हैं बाइक। चलो अभी करते हैं कुछ। उपशी में हो रहा है ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट और चाय। ज़्यादा हैवी तो नहीं, सुबह सुबह की बात है, सुबह ज़्यादा हैवी चाय। लो भाई, बढ़िया सा लाइट ब्रेकफास्ट हो गया, और बढ़ते हैं आगे के सफ़र की ओर। रेडी, ऑल सेट, चेक। और हम मुड़ गए हैं इस साइड। चलो जी, यहाँ से उपशी से न्यूमा पड़ता है आई थिंक 160-170 समथिंग पड़ता है। हाँ समथिंग 160 पड़ता है। और ये वाया जाता है चुमथांग, जो कि अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है, और माहे और न्यूमा। माहे से जंक्शन पड़ता है कक्सांगला होते हुए और मीरपाल सो लेक होते हुए चुसूल, जो जाता है तांगसे में, और पेंगोंग मिलता है जाके। देखो यहाँ से माहे दिखा रहा है 112। और बढ़िया इस रूट की एक और ख़ासियत है, इस रूट पे ना आपको जो जैसे बीच में कैरी कुछ करके एक विलेज है, या हाँ कुछ कैरी करके है, तो बड़े अजीब कलर्स के, अजीब इन द सेंस अजीब कह लेते हैं या फिर सुंदर कह लो, अलग अलग कलर्स के आपको पहाड़ मिलेंगे। ये जो है मैंने लास्ट टाइम इस रूट पे नोटिस किया था। और थ्रू आउट द मतलब जो है रिवर के साथ ही जो है पूरा रास्ता चलता है, और पूरा ऐसे ही है, ज़्यादा कोई कर्व्स नहीं है, लाइक ऊपर चढ़ना है फिर नीचे उतरना है, कहीं सीधा है बिल्कुल। और 8:35 पे हमने शुरू किया है, तो देखते हैं हम कितनी जल्दी जो है न्योमा टच करते हैं। धूप भी आ गई है भाई साहब, लेफ़्ट साइड में से सूरज दादा ने दर्शन दे दिए, और थोड़ा सा राहत मिलेगी, धूप आ जाता है, सही है।
3-4 दिन से जैसे बादलों में चला रहे हैं ना, तो ठंड हो जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है हल्की हल्की। मानसून का जैसे फ़र्क रहती है, बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो ही जाता है। क्या रोड है यार, मेरे को यार ये रोड बड़ा पसंद आता है, पर्सनली बता रहा हूँ। ओहो क्या वैली है यार, और ज़्यादा धूप भी नहीं पड़ रही। ज़्यादा धूप में ना मतलब वीडियोज़ और थोड़ा सा फ़ोटोज़ जो कुछ भी कह लो, वो ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, तो अब सही लगता है। मतलब हल्के हल्के बादल भी हैं, तो आपको ही देखने में अच्छा लग रहा है, कलर्स भी अच्छे आते हैं। कुछ कुछ तो हल्के हल्के रॉकी माउंटेन्स की आगे क्लिफ भी आती है, और ये थोड़े और ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं। और ऊपर नीचे मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे आप रोलर कोस्टर में बैठे हो, बिल्कुल ऐसे रोड बना रखे हैं। ये देखो क्लियर दिख रहा है आपको कि ना कैसे काट काट के जो है ये रोड बना हुआ है, पत्थर काट के। ये भाई क्या सही वैली यार, पूरा वैली में कुछ बीच में मैंने कुछ सिनेमैटिक्स भी लेने का ट्राई किया है, और भाई इतना बढ़िया है ना, वो आपको इंस्टा पेज पे मिलेंगे। और इंस्टा पेज अगर आपने मेरा फॉलो नहीं किया तो मैं नीचे यहाँ पे इंस्टा हैंडल दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको सारे सिनेमैटिक्स और जितने ट्रैवलिंग वीडियोस हैं बढ़िया वाले मैं इंस्टा पे डालता रहता हूँ। ये है भाई कैरी जो मेन विलेज है, वो आता है 19 किलोमीटर, चुमथांग 48, माहे 73। माहे 73 मतलब ऑलमोस्ट हम 50 से 55 किलोमीटर कवर कर चुके हैं 40 मिनट में। वैसे तो सही जा रहे हैं, और इस रोड पे कुछ ख़राब है भी नहीं यार। मतलब ना 5-6 साल पहले ये पूरा टूटा हुआ था, और रिसेंटली अब ये पूरा मतलब मक्खन बन चुका है, रनवे है बिल्कुल। मतलब उपसी से हान ले आपको, आप बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं अगर चलाते हो ना, तो नॉर्मली भी अगर क्रूज़ करके लाओगे तो 3.5 घंटे 3 घंटे मैक्स पहुंच जाओगे। ओ ढलान, ओ छोटे छोटे गांव है बीच में, और गांव से झरना बह रहा है सड़क के नीचे से। भाई कभी वैली में पूरा रास्ता ऐसे जाता है, कभी ऐसे जा रहा है। सही में रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आती है, एक बार के लिए तो सारा खून ऊपर आ जाता है। क्या नज़ारा है भाई। कैरी से जैसे उतरते हैं एक दो लूप बाद ये सुंदर नज़ारा मिलता है। पूरी खुली वैली में इंडस बह रही है, सामने दिख रही है। और अभी चुमथांग जो है ऑलमोस्ट, शायद चुमथांग ये जो अगले टर्न पे दिख रहा था एक गाँव, तो चुमथांग आने वाला है। और भाई ऊपर हल्का हल्का माहौल बना है, ये अच्छा है। मतलब अभी तक तो ख़राब मौसम वाला नहीं है, हल्के हल्के बादल और छाए हो गई है, और पूरे वैलीज़ का क्लियर व्यू आ रहा है, कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। टाइम हो गया 9:49 और हम बढ़िया खींच रहे हैं वैसे तो। और क्या मज़ा आ रहा है पता है क्रूज़ करने में यार, मज़ा आ गया सही में। कोई ट्रैफिक नहीं है, और खुले में आप मतलब ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट कोई सी भी आप लेन में आराम से चला सकते हो, इतना मज़ा आ रहा है। कोई ट्रैफिक ही नहीं है इस रूट पे। भाई इंडस का फ्लो यार बिल्कुल बगल से देख रहे कितना ज़्यादा है। मतलब पत्थर बहुत मोटे मोटे पत्थर है नीचे, देखो इसमें आपको अंदाज़ा लग रहा होगा फ्लो से। पानी भी ब्राउन, माउंटेन्स भी ब्राउन। भाई खतरनाक मोड़, ऊपर चढ़ा के फिर सीधा एकदम से बिल्कुल नीचे ऐसे खड़ी ढलान थी भाई। और ये देखो खुला क्या रोड दिख रहा है भाई दूर वैली से घूमते हुए। तो भाई साहब, भाई यार दोबारा मैं बेशक इस रोड को पहले देख चुका हूँ भाई, मज़ा पहली बार वाला ही आ रहा है, सही बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ से बाइकर्स भी आ रहे हैं, और चारों तरफ वैली हमारे अभी, और रोड बीच में से जा रहा है पूरा। सो भाई ये है माहे से जस्ट पहले चेक पोस्ट माहे आ गया है अगला। माहे एक्चुअली जंक्शन है, माहे से जो है आप चुसूल भी जा सकते हो कक्सांगला होते हुए, और डेब्रिग और सरछू भी जा सकते हो।
तो इससे आपका टांगलांगला जो है स्किप हो जाएगा, आपको टांगलांगला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको स्किप करना है तो। और यहाँ से ये तो माहे आगे, न्यूमा रहेगा ऑलमोस्ट 20। भाई बाइकर्स का एक ग्रुप आ रहा है पूरा, ये शायद उमलिंगला जाके आ गए हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 20-30 लोग हैं शायद। ये आ गए हम माहे, और ये जाता है चुसुल कक्सांगला होते हुए और सीधा जाता है ये उमलिंगला हानले। पिछली बार हमने ये वाला रूट लिया था, हमको पता नहीं था एक्चुअली, एक लोकल ने बताया था। भाई एक चीज़ तो है, मतलब अगर आप ना लोकल से गाइड लोगे तो सबसे बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, सेफ रहोगे। पता है ऐसे रीजन में आके भाई साहब व्यू देखो यार, रेड माउंटेन्स पूरी, अरे भाई ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग की हुई है यार। और बीच में इंडस ने अच्छा खासा लैंड कवर किया हुआ है देखो, और साथ साथ में ग्रीनरी भी दिख रही है, पूरे ग्रीन घास वगैरह। मौसम अभी मैं और गुंडू डिस्कस कर रहे थे, मौसम हल्के हल्के बादल तो हैं बट बारिश नहीं है। मौसम ख़राब होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ऐसे भी रहे, हो सकता है बारिश हो जाए। बट हम वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है जाके उमलिंगला कवर करके आएंगे। सामान रख के जल्दी से न्यूमा में हम गेस्ट हाउस ले रहे हैं और सामान रख के तुरंत जाएंगे। ये यहाँ से पूरा मोरे प्लेन्स की तरफ वहाँ तक सीधा जाता है, रोड खाली है पूरा। अमेजिंग यार, रनवेज बनाए हुए हैं भाई, बिहार ऑन रनवे। जस्ट लुक एट द व्यू भाई साहब पूरी वैली देखो भाई, पूरी वैली। और सीधा यहाँ आप इस पे 100-200 भी चला सकते हो भाई क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। इस नज़ारे के लिए आते हैं भाई, इस नज़ारे के लिए लद्दाख आते हैं। ये हमें धरती पे कहीं और नहीं मिलेगा। ये नज़ारे हमें जो है लद्दाख देता है भाई। ये न्यूमा 17। चलिए भाई, हल्की हल्की 1-2 बूंद गिरे हैं यहाँ पे, इस माउंटेन पे हल्के से बादल हैं। अगेन अ बिग राउंड, तो वहाँ से घूम के आना हमको। उधर से वो देखो हल्के खंभे दिख रहे हैं छोटे छोटे ऊपर यार, हल्की हल्की पीक पे कहीं कहीं धूप की जो है किरणें भी हल्की हल्की कहीं दिख रही है। और हमें जाना है ईस्ट ही, हमारे मेरे राइट साइड में देखो, वहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ज़मीन, पहाड़ और आसमान। ओ हो इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। दिस इज लद्दाख भाई, दिस इज लद्दाख। जहाँ तक नज़र घुमाओगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, आसमान की छाँव में सिर्फ पहाड़। और वो भी हर कलर के देखो, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ब्लैक। लो भाई, न्यूमा आ गए हैं हम 10:34 पे। 8:35 पे हम उपशी से चले थे और 10:34 पे हम, मतलब 2 घंटे में हम न्यूमा आ चुके हैं। और कहीं कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बादल, ऐसा मंजर है लद्दाख में अभी। और साथ साथ मेरी नाक फिर से बंद होने लगी है। और भाई अभी न्यूमा में जस्ट, मतलब बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत जो है स्टे लेना है। स्टे कुंडू को पता है कौन सा है, स्टे लेना है, सामान रखना है, ज़रूरत का 1-2 सामान लेना है, जैसे रेन कवर, गोप्रो बैटरीज या ड्रोन और फ़ोन, बस वो भी वाटरप्रूफ पाउच में, और माउंट करके बाइक पे, और फिर चलना है।
और ज़्यादा तो हमारे पास कोई छोटा कैरी बैग नहीं है, तो मैं डफल बैग ही अपना दोबारा से कैरी करके उस पर ले जाऊँगा। ऐसा कुछ जो है माहौल है न्योमा का। और न्योमा का थोड़ा सा विलेज अलग है, और पेट्रोल पंप जो है एशियाज़ हाईएस्ट पेट्रोल पंप न्योमा वाला अभी वो थोड़ा सा आगे जाके है, मेन सिटी में नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके है। भाई यहाँ से सिर्फ पीक्स ही पीक्स दिख रही हैं, सिर्फ पीक्स। ये है भाई साहब माहौल। ये सब उमलिंगला करके डाउन आ चुके हैं, देख लो 10:30 बजे। या तो इन्होंने पहले कर लिया होंगे, तो आज सुबह करके आए होंगे। सारी हिमालयन 411 वाली है मॉडल रेंटल। ओहो हो भाई साहब, जितना ज़्यादा हानले के करीब जाते जा रहे हैं। ये है न्योमा, ये जो सामने आप देख रहे हो विलेज, ये है न्योमा विलेज। और पेट्रोल पंप इसका उस साइड है, वहाँ पे ये विलेज है, वहाँ पेट्रोल पंप पे देखो दूर से। यहाँ कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है, दूर से सब दिख रहा है। और वो इसकी मोनास्ट्री बीच में हल्का सा दिख रहा होगा आपको, वो मोनास्ट्री इसकी। ये आगे न्योमा मेन टाउन में। अब देखते हैं कहाँ है वो स्टे। कौन सा? कैलाश कुंडू? क्या हुआ? बनी बात? हाँ। लो जी, स्टे हो गया फाइनल। और यहाँ लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो जल्दी से रखते हैं लगेज रूम पे। और चलते हैं उमलिंगला की तरफ। चलो आपसे मिलता हूँ। सो वही न्योमा आ चुके हैं और बाइक यहाँ लगा दी है और ऑफलोड भी कर दिया सामान। अभी प्लान ऐसा है कि न्योमा में स्टे ले रहे हैं और सामान यहाँ रख के देन उमलिंगला अब जाएंगे, फिर डाउन वापस आएंगे। और मौसम मैं 360 व्यू दिखाता हूँ। देखो वैली का मौसम पूरा क्लियर है, धूप आ गई है, हल्के हल्के ऊपर बादल हैं। और जैसा कल था कि बारिश वारिश भी आई थी, ऐसा कुछ है नहीं है। और यहाँ पे बाइक लगाई है और ये हमारा स्टे है। अभी 10:30 हो रहे हैं, बिफोर टाइम चल रहे हैं काफ़ी जल्दी, मतलब 2 घंटे के आसपास में उपशी से जो है न्योमा आ गया। अब यहाँ से 3 घंटे अप लगेगा उमलिंगला की और 3 घंटा वापस डाउन। तो अगर हम मान रहे हैं कि 5, 5:30 या 6 बजे तक भी उमलिंगला से नीचे आना है वाया फोटिला अप एंड वाया फोटिला सेम डाउन। और काफ़ी सारी बाइक्स भी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, कुछ टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। सो चलते हैं और बिना देरी के आगे इधर बढ़ते हैं। कुछ खाने पीने का तो अभी प्लान नहीं है। सो मिलते हैं डैशबोर्ड पे और मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। पहले ये है जो स्टे, कुंडू का ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें से ये वाला है कुछ कैंपस। और ये हमारा रूम, ये वैसा सामान सुमान अभी तुरंत बस फेंक दिया है। और पानीर्स ये रखे डफल बैग में, सिर्फ रिक्वायरमेंट का आइटम लेके जा रहे हैं अभी। और सांस फूल रही है भाई, हाइट पे अभी काफ़ी, ऑलमोस्ट हम 14-15,000 अभी हाइट पे चल रहे हैं। और बिना देरी किए बस निकलते हैं और जल्दी से जल्दी करके आते हैं, इससे पहले मौसम ख़राब हो जाए, बिकॉज मानसून चल रहा है और कब वैली में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। चलिए कुंडू रेडी, चलते हैं भाई, मिलते हैं डैशबोर्ड पे। काम की चीज़ें ली अभी तो, जैसे ड्रोन हो गया, ड्रोन की बैटरी, गोप्रो की बैटरी होगी, और थोड़ा बहुत आइटम जैसे पानी की बोतल लगा देते हैं एक बार। 11:15 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं उमलिंगला के लिए गेस्ट हाउस से। चलो भाई धीरे धीरे। कुंडू की बाइक पे डलाना है पेट्रोल, और अपना तो मैवरिक अभी चल जाएगा, आने के बाद वापस आते समय डलवा लेंगे। वैली में देखो भाई बादल की वजह से जो शैडोज़ पहाड़ों पे कितना ज़्यादा हो गया है। खैर दिख भी क्लियर ही रही है इस वजह से। और अभी यहाँ से 45 किलोमीटर्स हानले है, फिर वहाँ से फोटिला होते हुए उमलिंगला एंड देन बैक। तो फोटिला से ही चढ़ेंगे, फोटिला से उतरेंगे। अभी ये प्लान हुआ बिकॉज बारिश होने के चांस है। अगर हम ऑफ रोड वाला पैच ऑप्ट करते हैं
तो ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से वो कीचड़ हो जाए और भाई उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और फंसने वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए हम सेम रूट से ही जाएंगे और उसी से वापस आ जाएंगे। उमलिंगला का नाम आ गया है लोमा हानले 70, उमलिंगला 136 और ये आ गया पेट्रोल पंप। शायद फॉरेनर्स आए हैं भाई। देखो फॉरेन की बाइक है, कौन सी है पता नहीं चल रहा है। तो भी डला लिया पेट्रोल और ये रहा सामने पंजाबी ढाबा और टाइम हो रहा है 11:21 और हार्डली 10-15 मिनट लगे। और यहाँ पे भी पेटीएम वगैरह एक्सेप्टेड है, यहाँ पे पेटीएम वगैरह हो जाता है। और जो नॉर्मल लद्दाख वाले भी नेटवर्क्स हैं ना यार, उसमें ना वो सिर्फ न्यूमा तक ही पकड़ते हैं। न्यूमा के आगे नॉर्मल नेटवर्क्स भी नहीं आते। उसके बाद कुछ लोकल नेटवर्क है यहाँ पे इनका, वो वाला चलता है। ये देखो भाई क्या नेचर के नज़ारे हैं भाई। यहाँ से भाई जो अभी ऊपर आप पीक्स देख रहे हो ना, अभी उमलिंगला से सब दिखेगा ऊपर से, पूरी दुनिया ऊपर से भाई जितनी है ना सारी दिखती है वहाँ से भाई साहब। दुनिया इन द सेंस सारी जितनी वैलीज़ हैं, जितनी पीक्स है, सारी दिखती है भाई वहाँ से सब छोटा लगता है। अभी लोमा बैंड है यहाँ से 15 किलोमीटर्स और वहाँ भी चेक पोस्ट है, चेकिंग होगी, परमिट चेक होती है और फिर वहाँ से स्ट्रेट अवे हानले। ये भाई पूरे में इंडस फैली हुई है, बीच बीच में हल्की हल्की घास है, ज़मीन है, मतलब घास भी नहीं है, ज़मीन ही है और बाकी तो स्टिल वाटर है बिल्कुल। और ये देखो भाई रास्ता कहाँ कहाँ से बना हुआ है काट के। भाई साहब न्यूमा साइड तो माहौल बन गया यार, पूरे पूरे काले बादल हैं, कभी भी बारिश हो सकती है भाई, कभी भी। उस साइड तो साफ़ है पर इस साइड मौसम ख़राब हो गया। चलो कोई नहीं, इधर तो आना ही है वापस, इधर तो स्टे है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई आगे आगे कहीं क्लियर भी है, नीला नीला आसमान दिख भी रहा है। लो भाई ये आ गया लोमा बैंड, जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है। आगे लोमा बैंड, यहाँ कराते हैं चेक गाड़ी। ये जो भाई लेफ्ट साइड से रास्ता आ रहा है। एक मिनट तो आपके पास परमिट होगा। ठीक है साहब। लाइसेंस बता दो, कोई आप दोनों में से कोई भी बता नाम बता। लो भाई एंट्री करा दी सब। और भाई साहब ये क्या जेसीबी डूबी हुई नीचे, और भाई साहब जेसीबी डूबी हुई नीचे। फ्लो देख रहे हो बारिश के जैसे कैसा हो जाता है, पिछली बार इतना नहीं था, जेसीबी डूब गई अंदर। यहाँ से 40 किलोमीटर्स है, मतलब लगभग आपको आधा घंटा लग जाता है आने के लिए। तो देखते हैं। और 11:15 हो गए हैं भाई, लगभग 12:30 सवा 12 बजे जो है हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे हानले से। ये है भाई रोंगो विलेज, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा गांव है, नहर के साथ साथ पूरा वो सब है। गिनती के मेरे को लग रहा है 100 लोग भी नहीं होंगे यहाँ पे। अगेन एक वास्ट वैली व्यू। भाई नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे भाई, आप थक जाओगे पर नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। अगर आपको शीशे में रियरव्यू मिरर में दिख रहा है, देखना पीछे वाली वैली में न्यूमा में पूरा काले बादल हो गए पूरा। देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो ये देखो, और यहाँ क्लियर है अभी। अभी यहाँ से भी 39 किलोमीटर समथिंग है हानले। सीधा ही रोड है ये, एक ही रोड जाता है, कोई डाइवर्जन नहीं है। वो वाली हिल्स है भाई जिसमें हमको ऊपर 40 होते हुए उमलिंगला जाना है, वो जो सामने आपको दिख रही हैं उसी डायरेक्शन में। हानले भी वही है,
और हानले में एक और ऑब्जर्वेटरी है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी मेरे ख्याल से वो, ये आने लगी अब ऊपर नीचे सड़क। देखो भाई जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है सारे में सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधी। ये देखो 35 किलोमीटर यहाँ से, और उन्हीं हिल्स में जो है हानले बसा हुआ है। सांस ना अब सांस चढ़ने लगा है। एल्टीट्यूड हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 17 पे, 15 to 17, और सांस सही में एकदम से ना अब हाँफने वाली फीलिंग आ रही है। जैसे जैसे बाइक हल्का सा ऊपर चढ़ रही है फिर नीचे उतर रही है ना भाई, अब सांस में फ़र्क लगने लग रहा है। हाले रह गया बीच, और देखो भाई खाली वैली, सिर्फ रोड, बाइक, आसमान और पहाड़। भाई हवा बह रही है ऐसे इस तरफ ऐसे, और इतने ज़ोर का फ्लो हो रहा है, मतलब ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। वैली में वैसे भी होती है और अभी थोड़ा सा एंटी में। और ये आ गया भाई मेन गेट हानले के लिए। ये लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बंद रहा था, तो हम तो साइड में से आए थे, अब बढ़िया बना दिया है। और ऑफिस भी है यहाँ पे किसी का, अथॉरिटीज़ का ही होगा। ओहो जगह ही नहीं है भाई, बहुत कम जगह है। और भाई ये जो सामने देखो पहला व्यू जो हानले का मिल चुका है सामने, इसके आगे थोड़ा सा और आगे भी जाके जो होटल स्टे वगैरह है, बाकी हानले स्टार्ट यहीं से हो जाता है। और जो टी पॉइंट है जो फोटिला से चढ़ता है वो आगे जाके है। और बादल की वजह से यार स्टार गेजिंग तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि रात को इतना अच्छा, जब अगर मौसम साफ़ है, जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम भी है वो, अगर मौसम साफ़ है तो आप मिल्की वे बिल्कुल नेकेड आई से देख सकते हो। पर अभी तो मौसम ख़राब है तो कुछ वैसे ही फ़ायदा नहीं है, मानसून है। ये ऊपर इस साइड में देखो एक मोनास्ट्री आपको दिख रही होगी, एक मोनास्ट्री भी ऊपर। और ये कुछ नए होटल कैंप्स मेरे को लग रहा है बनाए जा रहे हैं, गेस्ट हाउसेज वगैरह। ये हम आ गए हैं मेन ब्रिज के आस पास थोड़ा सा। भाई हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा विंड, जो नॉइज़ है ना बहुत ज़्यादा है। अगर इसलिए मैं कोशिश करूँ थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलने की, बिकॉज विंड इस तरफ से ऐसे बहुत ज़्यादा बह रही है। लो जी आ गए हैं हानले मेन टी पॉइंट पे, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ऊपर से देखो भाई ग्लेशियर व्यूज़ भी दिख रहे हैं। और अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान करके देखो, वो है ऑब्जर्वेटरी। थोड़ा सा एक मिनट लगा देता हूँ, वो देखो सामने वो ऑब्जर्वेटरी जो एशिया की सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। चलो, और हमें जाना है इस तरफ से, ये है रास्ता ऑब्जर्वेटरी। हाँ कर लेते थोड़ा बहुत जल्दी से, और फिर चलते हैं। अभी हो रहा है 12:30। हानले आ गए हैं 12:30 बजे हानले टच कर दिया है। ये रहा कैफ़े, एक साथ में उधर भी खुला है। बाइक लगा दी है, और भाई वैली का व्यू कुछ ऐसा है चारों तरफ से। हल्के हल्के बादल हैं बट ठीक है, धूप भी खिली हुई है। और मेन हानले के जो होम स्टेज वगैरह वो आगे जाके, और अभी जो ऑब्जर्वेटरी दिखाई थी वो देखो, वहाँ ऑब्जर्वेटरी उधर ऊपर वो वाली। और हम चढ़ेंगे यहाँ से फोटिला से होते हुए, ये सीधा फोटिला से, और फिर वापस भी इधर से ही। यहाँ चाय वाय तो नहीं मिल रही थी, तो चाय और मैगी की है। बाकी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 15-20 मिनट बाद करके चलते हैं, बिकॉज शाम होने से पहले वापस उतरना है और वापस न्यूमा भी जाना है, तो टाइम लगेगा। सांस चढ़ी हुई है ऑलमोस्ट, बिल्कुल हम 15,000 समथिंग फीट है।